Hi, so I know you all must have read the title by now that I cracked my Indigo interview in just first attempt. So इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ कि मैंने क्या प्रिपरेशन की थी, क्या क्या मैंने किया, कैसे मैं सिलेक्ट हुई, कितने राउंड होते हैं एंड पूरा मेरा एक्सपीरियंस इंडिगो इंटरव्यू का एवरीथिंग एंड ये मेरा फर्स्ट एयरलाइन इंटरव्यू था एंड मैंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की थी। एंड सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताऊंगी कि क्या क्या क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं एंड उसका आंसर मैंने क्या दिया था जिससे मैं सिलेक्ट हुई एंड आप भी वैसे ही आंसर कर सकते हैं। सो मैं बस अभी लौटी ही हूँ इंटरव्यू दे के एंड बस मैंने जल्दी से अपना फेस वॉश वगैरह किया एंड मैं आ गई आप सबको ये बताने के लिए, क्योंकि अभी इधर दिनों में बहुत सारे इंटरव्यूज़ लाइंड अप है इंडिगो की। सो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी से अपनी इंडिगो इंटरव्यू के एक्सपीरियंस पे एक वीडियो बना दूँ जिससे आप लोगों को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मुझे भी वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी एंड उन्हीं वीडियोस की हेल्प से मैंने ये इंटरव्यू क्रैक किया है। सो मैंने सोचा कि प्रैक्टिकली में मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको बता दूँ। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, इंडिगो की वेबसाइट पे मेंशन होता है कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है। आप हायरिंग इवेंट्स में जाकर अपनी सिटी में या आपके नियर बाय सिटी में देख सकते हो कि कब एयरबस का केबिन क्रू का इंटरव्यू होने वाला है। देन आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होता है जिसमें आपको अपना पासपोर्ट एंड जो भी कॉलम्स होते हैं वो फिल करना होता है, बेसिकली आपकी जो भी डिटेल्स होती हैं वो देन आपको वो फिल करना होता है। देन आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ना होता है, अच्छे से देख लेना कि आपकी हाइट है कि नहीं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं एंड एवरीथिंग। तो मेरा तो जैसे इंटरव्यू आज था, आज मैं दे के आई हूँ, बट मुझे कल रात में ही पता लगा था कि आज इंडिगो का इंटरव्यू है एंड मेरी तो कुछ तैयारी नहीं थी, सच बता रही हूँ। मेरे पास एक बस फुल स्लीव शर्ट थी पहले, जहाँ मतलब मैंने अपने इंटरव्यूज़ के लिए बनाई थी, तो मैं भागी हुई टेलर के पास गई, मैंने उसको हाफ स्लीव करवाया, क्योंकि बेसिकली वो चाहते हैं कि आप हाफ स्लीव में आओ, क्योंकि आपके वो हैंड्स वगैरह सब ऐसे चेक करते हैं कि कोई स्कार तो नहीं है, क्योंकि जितने भी विजिबल आपके एरियाज़ होते हैं उस पर कोई भी मार्क स्कार नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली ये होता है। देन उनका मेन एक ये भी क्राइटेरिया होता है ग्रूमिंग का कि आपको स्कर्ट में आना होता है। देन मुझे स्कर्ट भी नहीं मिल रही थी, बट बहुत कोशिश के बाद कि मुझे वो स्कर्ट मिल गई। ग्रूमिंग आपको पूरी अपनी देखनी रहती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं वेन्यू पे गई। ऑन टाइम पहुंचना, बहुत रश होता है, बहुत भीड़ होती है एंड जैसे मेरा इंटरव्यू 9 बजे था तो मैं ऑलमोस्ट 8 बजे तक पहुंच गई थी। वेन्यू बहुत दूर था तो 6 बजे मैं उठ गई थी। मतलब आपको पंचुअल तो होना ही होना है, बट आपको टाइम से पहले भी पहुंचना है, क्योंकि जितना जल्दी आप वहां पहुंच के फर्स्ट राउंड में जितना जल्दी चली जाओ उतना अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि वो जितनी देर आप वेट करते हो उतनी देर में आपको और घबराहट होती रहती है कि क्या पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो मैं वहाँ पहुँची तो थोड़ा बहुत मैम ने एक्सप्लेन किया क्या होना है, क्या कैसे होगा। देन उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको बस 4 मिनट के बाद 10 लड़कियों को आना है मेरे पास। तो मैं भागी सबसे पहले चली गई। मतलब नर्वस तो आप जब तक कि आप नहीं फेस करोगे तब तक कि आप हो गए, चाहे पहले दो आप चाहे बाद में दो, ठीक है। तो मैं भागी हुई चली गई कि जल्दी हो, मतलब थोड़ी सी नर्वसनेस कम हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़े। तो सबसे पहले मेरी एडवाइस ये है, आपको कुछ भी बोलना, वैसे तो ऑन द टॉपिक ही बोलना, रिलेटेड ही चीज़ें बोलना, बट कुछ भी बोलना, रेलिवेंट बोलना। एंड अगर आपको लग रहा है रेलिवेंट नहीं भी बोल रहे हो तो अटको मत, जहाँ आप अटके वहीं आपका गेम फिनिश हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको जितनी भी रिवर्ड देने, जितनी भी रिप्लाईज देने, सब आपको कॉन्फिडेंटली देने। वो आपकी फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस, यही सब चेक करते हैं। तो फर्स्ट राउंड में तो आपका क्या होता है, 10 लड़कियाँ, मतलब सामने आपके एचआर होता है, 10 लड़कियाँ ऐसे बैठी होती हैं। आपको उन्हें अपना बेसिकली इंट्रो सारे एयरलाइन के फर्स्ट राउंड में होगा। तो सबसे पहले वो आपसे कहेंगे कि इंट्रो दो अपना। तो इंट्रो में बकवास नहीं बोलना, अगर फ्रेशर भी हो तो अपनी क्वालिटीज़ बोलो। मम्मी पापा सबका प्रोफेशन मत बताओ, आपने अपने कितने कोर्सेज किए, कितनी सर्टिफिकेशन की हैं, अपनी क्वालिटीज़ बताओ, अपने आपने क्या क्या अचीवमेंट्स हैं वो बताओ। वो आपकी पूरी फैमिली के बारे में इतना नहीं जानना चाहते। मैंने बहुत लोगों को देखा जो फ्रेशर्स भी थे कि मेरी मम्मी ये करती हैं, पापा ये करते हैं, ऑन हॉबी में डांसिंग वांसिंग, ये सब
मतलब बता सकते हो ऑब्वियसली, वो तो वैसे कॉन्फिडेंस ही आपका चेक कर रहे हैं, बट मेरा ये होगा कि आप एक्सपीरियंस वाले हो तो अपनी जॉब का बताओ, जॉब में क्या करते थे, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताओ, अपनी फैमिली का बस मेंबर्स बताओ। पूछे तो इलेबरेट करो, वरना ना करो। हॉबी अपनी बताओ जो रेलिवेंट हो, मतलब कुछ अच्छी हॉबी बताओ यार, हम सब में होती हैं, कुछ अच्छी हॉबी बताओ। देन अपना जॉब एक्सपीरियंस बताओ, उसमें आपने अगर कुछ अचीव किया हो तो वो मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन है, लैंग्वेज कोर्स है, वो बताओ, वो तो पक्का आपको सिलेक्ट करवा ही देगा। तो ये सब आपको बताना है। इंट्रो में तो आप बस आपको कॉन्फिडेंटली सब बोलना है एंड आप सिलेक्ट हो। तो और इंट्रो में मेरे से उन्होंने इंट्रो पूछा, देन उन्होंने 3-4 क्वेश्चन और पूछे। जैसे किसी से पूछा था कि अगर जैसे मैं लखनऊ से हूँ, तो लखनऊ में ही मेरा इंटरव्यू था, तो एक लड़की से उन्होंने पूछा कि लखनऊ के बारे में मुझे बताओ, लखनऊ की अच्छी क्वालिटीज़ बताओ। तो बंदे उसमें भी अटक गए। तो मतलब कुछ भी बोल दो, खाना अच्छा है, या मतलब वहाँ पे तो नर्वसनेस होती है, बट आई सजेस्ट बोलो, चुप मत रहो। वहाँ पे गलत हो जाता है जहाँ पे आप चुप रहते हो, वो देखते हैं कि कितने एक्टिव हो आप, तो आप वहाँ पे बोलो, ठीक है। और मेरे से उन्होंने पूछा था केबिन क्रू की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। ये क्वेश्चन प्लीज़ नोट डाउन कर लो। फर्स्ट राउंड में नहीं पूछेंगे तो फोर्थ में पूछेंगे, नहीं तो थर्ड में पूछेंगे, बट ये ज़रूर आएगा कि वाई केबिन क्रू, और केबिन क्रू की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। बेसिकली आपको केबिन क्रू के बारे में क्या पता है। तो क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं एक अलग वीडियो में कवर करूँगी, अभी बताऊँगी कि क्या क्या हुआ। तो ये उन्होंने पूछा, मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया। 10 लड़कियां थी जिसमें से हम 4 सिलेक्ट हुई थी। देन फर्स्ट राउंड के बाद मेडिकल राउंड होता है। मेडिकल में आपका हाइट लेते हैं, वेट लेते हैं, आपके टीथ चेक करते हैं कि बेसिकली आपको स्माइल करके दिखाना होता है। और जैसे कि आपने बाकी अगर वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा आई टेस्ट भी होता है, तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, आई टेस्ट होता है, एंड यही सब होता है। तो आपका BMI निकाला जाता है। नोट डाउन कर लेना प्लीज़ कि आपकी 155 सेंटीमीटर हाइट हो। मेरी जस्ट 155 सेंटीमीटर थी, नहीं तो मैं चली गई थी, मतलब आप समझ लीजिए। तो बहुत लड़कियां मैंने देखा आ गई थी, उन्होंने अपनी हाइट मेज़र नहीं की थी, एंड उनका फ्लुएंसी बहुत अच्छा था, बहुत कॉन्फिडेंट थी, बट हाइट का क्राइटेरिया ही 155 सेंटीमीटर एंड अबव है, तो वो रिजेक्ट हो गए। तो आपको अपनी हाइट देख के वहाँ पे जाना है। एंड अगर ओवरवेट अंडरवेट चल जाता है, क्योंकि वो आपको कंसीडर करके टाइम दे देते हैं, एंड आपको टाइम दे देते हैं कि वो इतना टाइम है, आपका ट्रेनिंग वेनिंग होगा, इतने में आपको मतलब कम करके आना है। तो ये तो हो जाता है, मेडिकल क्लियर हो जाता है आपका। उसके बाद जो राउंड होता है, 1 सेकेंड पानी पी के आती हूँ। एक चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गई थी कि अपनी डार्क सर्कल्स एंड स्पॉट्स एंड स्कार्स अगर जो भी आपके फेस पे हों अच्छे से कंसील कर लेना। मेरा पता नहीं क्या हुआ कि फर्स्ट राउंड में ही उन्होंने बोला था कि यू हैव अ पैच ऑन योर फेस। आई मीन यहाँ पे मेरे कुछ पैच नहीं है, बट यहाँ पे एक ये पिंपल का स्कार है जिसको मैंने कंसील तो किया था, बट मे बी रास्ते में मैंने जाते वक्त थोड़ा सा अपना फेस कवर किया था, शायद उससे वो कंसीलर हट गया था। तो उन्होंने मेरे CV पे मैंने देखा था मेडिकल टेस्ट में उन्होंने स्टार बना रखा था एंड लिखा था पैच ऑन फेस। तो वो ये सब रिमार्क्स लिखते हैं CV पे, एंड जो सिलेक्ट होते हैं उनकी CV पे वो स्टार बनाते हैं, एंड बाकी पे शायद वो C जैसा कुछ लिख रहे थे। तो जो भी बंदे सिलेक्ट होंगे उनको वो वेटिंग रूम में बोलते हैं कि वेट करो, आप मेडिकल करवाओ अपना, देन बाकी सबको वो बोलते हैं यू कैन लीव फॉर द डे। सो ऐसे वो बताते हैं कि आप सिलेक्ट हो कि नहीं सिलेक्ट हो। देन हमारा मेडिकल हो जाता है, फिर हम वेट करते हैं एंड लगभग 1-1.5 घंटे के बाद वो हमें बुलाते हैं सेकेंड राउंड के लिए। तो सेकेंड राउंड बेसिकली होता है क्या है, सेकेंड राउंड होता है GD मीन्स ग्रुप डिस्कशन। एंड या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा चिल सीन चल रहा है तो वो क्या करते हैं कि आपके रिज्यूमे लेते हैं, आपके रिज्यूमे में से ही आपसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट एडवाइस मेरी ये है, रिज्यूमे अपना अगर आपने टफ भी बना रखा है देन एयरलाइन के हिसाब से उसको बहुत ही सिंपल कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने रिज्यूमे को ही नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे आपसे HR बोल देगा टेक मी थ्रू योर रिज्यूमे, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपनी CV में क्या लिखा है, क्या क्वालिटीज़ हैं, आप कैसे एक्सप्लेन करोगे उसे। तो कुछ भी ऐसे ना
ना लिखना जो आप हो ही नहीं, मतलब वही लिखो जो आप हो, जो आपको आता है, क्योंकि फिर वो बाद में एक्सप्लेन करने को बोलेंगे तो आप मतलब वैसे अटकोगे तो वो बहुत ख़राब इंप्रेशन देता है। एंड वो बोल भी सकते हैं आपको कि आप ही का सीवी है, मतलब आपने लिख रखा है बट आप बता नहीं पा रहे हो, तो यहाँ फिर आपका मतलब ऐसे ही आपके रिजेक्ट होने के चांसेस हो गए। तो ये भी बहुत लड़कियों ने कर रखा था, ये मत करना। मैंने तो पहले ही मतलब थोड़ा बहुत मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, एयरलाइन के नहीं दिए, बाकी दिए हैं। तो मुझे ये था, तो मैंने अपना रिज्यूमे में वही सब लिखा था जो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, एंड एक्सप्लेन करने की भी मैंने प्रैक्टिस कर ली थी, ठीक है। तो सब चीज़ के लिए प्रिपेयर होके जाना, मतलब अगर जैसे मेरा ये बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं है, मैं रिटेल इंडस्ट्री में थी, एयरलाइन का फर्स्ट मेरा ये इंटरव्यू है, बट फिर भी मैंने प्रिपरेशन की थी, क्योंकि मतलब थोड़ा सा अच्छा रहता है कि आप आइडिया लेके जाओ। तो सेकेंड राउंड में आपका जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें आपको मतलब वही 10 का ग्रुप बनता है, सामने एचआर होता है, आपको रैंडमली कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे वुमेन इक्वालिटी हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, कोविड हो गया, एनीथिंग आपको मिल जाता है। आपको फॉर द टॉपिक बोलना होता है, अगेंस्ट द टॉपिक बोलना होता है। फॉर द टॉपिक मतलब कि आप टॉपिक के फेवर में बोल रहे हो या टॉपिक के अगेंस्ट में बोल रहे हो। तो सबसे पहले तो उनको मतलब ग्रेट करो, देन थैंक यू बोलो कि मतलब उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी इस टॉपिक के बारे में बोलने के लिए, देन अपना पॉइंट रखो। वो यहाँ पे इस राउंड में बेसिकली वो देखते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, हर टाइम अपने फेस पे स्माइल रखो। वो देखते हैं कन्वर्सेशन करने के टाइम आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे रहते हैं, आप रूड तो नहीं हो जा रहे हो, मतलब अपना पॉइंट आप जब दूसरे के सामने रख रहे हो तो आपके फेस पे कितनी काइंड जेस्चर्स हैं, एंड आप शिवर तो नहीं कर रहे हो, कितनी कॉन्फिडेंट हो। बेसिकली बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस एंड फ्लुएंसी, ये तो आपका चारों राउंड तक चेक होता रहेगा। एंड स्माइल ये मत भूलना प्लीज़, ग्रूमिंग तो है ही आपकी। तो सेकेंड राउंड भी ऐसे करके निकल जाता है। सेकेंड राउंड में से फिर 3 लड़कियां सिलेक्ट होती हैं। तो सेकेंड राउंड में बेसिकली देखते हैं कि आपका माइंड कितनी एक्टिवली वर्क कर रहा है, कितना मतलब आप रैंडम क्वेश्चंस अगर आपसे कोई कर लेता है तो आप कितने एक्टिव हो, कैसे कितनी क्विकली आप रिप्लाई कर पाते हो, एंड जो क्वेश्चंस आपने बेसिकली प्रिपेयर नहीं किए हैं उसमें आपका फ्लुएंसी वो देखते हैं, कॉन्फिडेंस देखते हैं, आप देखते हैं कि वो आप सेंटेंस फ्रेम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बेसिकली क्योंकि उन्हें भी पता होता है कि बंदा इंटरव्यू देने आ रहा है तो कुछ तो प्रिपरेशन करके आएगा ही, तो इसीलिए मतलब जीडी में एक रैंडम टॉपिक देते हैं कि उस टॉपिक पे बोलो जिस पे आपने प्रिपरेशन की ही ना हो। तो उसमें आपकी रियलिटी पता लग जाती है कि आप सच्ची में कितने कैपेबल हो, एंड आपका माइंड कितना क्विकली वर्क कर रहा है। तो या थर्ड राउंड, तो थर्ड राउंड तक मैं पहुंच चुकी थी एंड बहुत नर्वस हो रही थी, क्योंकि यार 10-10 लड़कियां जा रही थी एंड सिलेक्शन प्रोसेस में सिर्फ 3-3 बाहर आ रही थी। तो हर एक राउंड के बीच में बहुत बहुत वेट करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी लड़कियां आती हैं एंड सबका मतलब मेडिकल वगैरह होने के बाद ही मतलब राउंड होता है, सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड होता है, तो काफ़ी वेट करना पड़ता है। तो थर्ड राउंड बेसिकली पीआई होता है, पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, 1-on-1 होता है। तो मतलब एचआर आपके सामने होगा, आप होगी, एंड वो आपका पर्सनल इंटरव्यू लेंगे। तो इसमें आप टॉप टू बॉटम पूरा स्कैन होते हो कि मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज, फ्लुएंसी वगैरह सब तो देखते ही हैं, बट आपको देखते हैं कि आपको कितना आप प्रिपेयर करके आए हो, क्या मतलब सच में आप एयरलाइन में जाना भी चाहते हो कि ऐसे ही मतलब लक ट्राई करने आ गया हो। तो पूछते हैं वाई केबिन क्रू, अगर मतलब आप पर्टिकुलर एयरलाइन के लिए जा रहे हो, जैसे मैं इंडिगो के लिए गई थी तो उन्होंने पूछा वाई इंडिगो, तो वो आपको प्रिपेयर करना होगा। जैसे मैं एक्सपीरियंस होल्डर थी तो उन्होंने मेरे से पूछा कि मतलब आपका वहाँ जो वो जॉब एंड रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थे उसको एक्सप्लेन करो, एंड डिटेल में आप कर रही थी तो अब आप वापस से एयरलाइन में क्यों आ रही हो। तो सारा आप को प्रिपेयर करके जाना है, जो भी आप आंसर करोगे उसी से एक वो नया क्वेश्चन बना के दे देंगे। डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल पूछते हैं बट हाँ पूछते हैं। देन जैसे कि मैंने पहले बताया था, अपना रिज्यूमे अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, रिज्यूमे से ही वो पूछेंगे। जैसे मेरे से ये भी पूछा था कि आप अपना मेमोरेबल डे बताओ और अचीवमेंट्स बताओ, स्ट्रेंथ्स बताओ, वीकनेस बताओ, क्वालिटीज़ बताओ जो कि रिज्यूमे में मेंशन ना हो, वो वाली। एंड आपको क्या लगता है कि मतलब वाई शुड वी हायर यू, ये वो पूछते हैं। एंड आप
आप वाई शुड वी हायर यू पूछेंगे या फिर ये पूछेंगे कि बाकी कैंडिडेट्स को हटाकर हम सिर्फ आपको ही क्यों सिलेक्ट करें। तो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। तो इसमें बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ वगैरह ही एक्सप्लेन कर देना है, आपको घुमा के पूछते हैं बट क्वेश्चन वो सेम ही है। ये सब थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं। मेरे से डिटेल में क्या क्या पूछा ये मैं थोड़ा सा रिकॉल करके नोट डाउन करके अलग वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मुझे आपको आंसर्स भी बताने हैं कि मैंने क्या क्या आंसर दिए जिससे मैं सिलेक्ट हो गई। तो ये सब पूछते हैं, फिर थोड़ी देर वेट करने को बोलते हैं। देन हम लोग को उसके बाद ऑलमोस्ट आधे घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हमें लगा था। देन HR आए, इन्होंने हमें दिया ऑफर लेटर एंड शी आस्क्ड अस टू साइन द सेम एंड सेड कि यू ऑल आर सिलेक्टेड। बस वहीं तो हमारे तो मतलब बिल्कुल होश ही उड़ गए थे। बहुत अलग ही फीलिंग थी वो, क्योंकि मतलब इतनी लड़कियों में से हम सिर्फ 7-8 हुए थे एंड उसमें से मैं एक लड़की थी जो कि सिलेक्ट हुई थी। मतलब मेरा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था एयरलाइन का ये भी मुझे नहीं पता था एंड बस थोड़ी सी प्रिपरेशन करके फर्स्ट अटैम्प्ट पे क्लियर हो जाना मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो फॉर्मेलिटीज़ फिर हमने थोड़ी सी कंप्लीट की, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए एंड वी वर डन फॉर द डे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या आंसर्स किए थे, क्या मुझसे पूछा गया, क्या पर्टिकुलर आंसर मैंने दिया था जिससे मैं सिलेक्ट हुई। तो तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।